नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़िंदगी की खबर के साथ मैं आमिर आज़ाद। दाता साहब की तज़ीन व आराइश, ये वो प्रोजेक्ट है जो बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा है और ये वो होर्डिंग्स है जिससे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या बनने जा रहा है। ये पार्किंग देख रहे हैं, दाता साहब के करीब पार्किंग का मसला हल हो जाएगा। और जो इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है दाता दरबार के करीबी मुल्का जितने भी एरिए हैं उनकी जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी रिपोर्ट आपसे शेयर करने लगा हूँ लाइव न्यूज़ पे। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और ये आप एरिए को देख लें, ये वो दाता साहब का एरिया है जहाँ पे हर टाइम ट्रैफिक जैम रहती थी। और अब ये इतना ओपनली जो आपको नज़र आ रहा है नाज़रीन, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हर तरह की जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो सब ख़त्म कर दी गई हैं। ये देखें, यहाँ पे होटल्स होते थे, यहाँ पे सिनेमास था और ये बिल्कुल आप देख रहे हैं ट्रैफिक जा रही है उस तरफ। ये यहाँ तक अभी ये बची है जगह, ये भी गवर्नमेंट की कोई जगह है और यहाँ से सारा क्लियर हो चुका है। आप देख रहे हैं, अब इसके करीब चलते हैं और दिखाते हैं कि काम किस स्पीड से हो रहा है और क्या क्या यहाँ पे बन चुका है और क्या क्या बनने जा रहा है। ये दाता साहब के बिल्कुल सामने का हिस्सा है नाज़रीन, बेसमेंट रेडी हो चुका है। अब ऊपर का ये हिस्सा है और यहाँ की तज़ीन व आराइश का काम चल रहा है। और ये वो बेसमेंट की सीढ़ियाँ जो नीचे जाएंगी आपके सामने, ये देखें। यहाँ से भी आप दाता साहब में एंटर हो सकते हैं। अब आपको दाता साहब के मेन गेट जो बिल्कुल सामने है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहीं पे आप इस मेन रोड से इधर दाता साहब के लिए इन सीढ़ियों से नीचे एंटर होके और ये सारा जो रोड है उसके नीचे का सारा जो बेसमेंट है, ये बेसमेंट से होते हुए आप दाता साहब जा सकते हैं। तो ये इस टाइम इस जगह की ये बेसमेंट जो दाता साहब के अंडरग्राउंड जाना था उसकी पहले ही मैंने एंट्रेंस आपको दिखा दी है। और अब आगे चलते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। और ये इस टाइम काम तेज़ी से जारी और हुकूमती मशीनरी भी, ये कोई वज़ीर हैं हुकूमत के और ये यहाँ पे इस टाइम सारे प्रोजेक्ट को वॉच करते हुए। और ये आपको दूसरी एंट्रेंस मैंने दिखा दी है, यहाँ से भी आप उस अहाते में जा सकते हैं जो मैं अभी आपको विज़िट कराया है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं हमें अब क्या मिलता है। अब ये देखिए, जगह बहुत खूबसूरत है। ये पार्किंग है, ये पार्किंग, इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये दाता साहब के, ये देख रहे हैं आप, जहाँ कहीं यहाँ पे दूध की सबीलें लगती थी और यहाँ पे सब परिंदा मार्केट थी। और ये परिंदा मार्केट अब उन्हीं परिंदों की मतलब के रूहों पे बन गया है कि वो परिंदों को अगर उठाया जाता तो वो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन टाइम नहीं दिया या क्या सिचुएशन बनी। अब हम उन परिंदों को सिर्फ याद कर सकते हैं और अल्लाह के पास तो पहुँच गए होंगे, बड़े सही उधर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। लेकिन ये परिंदा मार्केट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन और ये एक एंट्रेंस दाता साहब में जाने के लिए, और आगे देखते हैं अब क्या मिलता है। ये दाता अली हजवेरी, अब आपको ऐसे दिखेंगे उनका जो मज़ार है, जो उनका दरबार है, उसकी अब ये सूरत हाल है। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्योंकि अंदर आगे ज़्यादा जाने नहीं दे रहे। और ये दाता अली हजवेरी, और जो मैं आपको ज़िक्र कर रहा था कि मेट्रो के ब्रिज के, मेट्रो का जो ब्रिज है वो अब दाता अली हजवेरी के सहन में आ चुका है। अब ये यहाँ से गुज़रा करेगी। ये अहाता ऊपर ये सारी जो कंस्ट्रक्शन की ये शीट्स लगी हुई हैं, ये शीट्स उतर जाएंगी और ये देखें टाइल्स लग रही हैं बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। और ये पर सारी सूरत हाल इस टाइम दाता दरबार। और ये इस टाइम जो मेट्रो का ब्रिज है ये दाता अली हजवेरी के अहाते में आ चुका है और ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से, और ये काफ़ी बड़ी समझ लें कि एक पूरा अहाता बन गया। और ये वो बेसमेंट की आप देख रहे हैं कि यहाँ से लोगों ने नीचे जाना है। दाता वेलफेयर सोसाइटी के सदर हमें मिल चुके हैं यहाँ पे, जो मैं सिचुएशन बता रहा था कि प्रोजेक्ट दाता अली हजवेरी का जो बन रहा है, तो दाता वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताएं सर जी, औज़ुबिल्लाह क्या हाल चल रही है ये सारे प्रोजेक्ट? औज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह
इतना फ़ाइन काम हो रहा है कि देखकर अल्लाह जानता है कि दवाएं निकलती हैं। ख़ास तौर पर, स्पेशली तौर पर मरियम साहबा, अल्लाह आपको तरक्की दे और आपकी यानी कि जो कोशिशें आप कर रही हैं अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और मैं यहाँ काम देख रहा हूँ और यकीन जानने की बात है कि जो यहाँ पे जो टफ़ टाइल लग रही है ना, जो टफ़ टाइल ये 6 पहलू वाली, वो कम से कम 1.5 इंच मोटी है और इतनी फ़ाइन है कि इसे देखकर बंदा कहता है कि माशाल्लाह 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 हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप जनाब बिलाल यासीन साहब, आपके बहुत अच्छे, जितनी तारीफ़ करूं उनकी कम है। वो हमारे हलके में ऐसे काम करते हैं कि जैसे जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। वो इस प्रोजेक्ट में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं और 24 घंटे यहाँ के काम की निगरानी करते हैं और मैं भी उन्हीं का ना एक वर्कर हूँ। मेरा नाम मोहम्मद नईम खोखर है, मैं दाता वेलफेयर का सदर भी हूँ और यूसी चनिजा का सदर भी हूँ। और मैं ये यकीन से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले अगले 10 साल ये मरीम नवाज़ साहबा आपके हैं। और मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ बिलाल यासीन साहब आपको भी और नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, कि अल्लाह पाक ने आपसे जो काम लिया है इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कि ये जो प्रोजेक्ट जितना भी बन रहा है इसकी आपको काफ़ी चीज़ें पता है, आपने टाइल्स की भी बड़ी तारीफ़ की है। और ये प्रोजेक्ट कितने अरसे में आपको लगता है कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे लोगों के लिए क्या क्या आसानियाँ मुहैया की गई हैं? पार्किंग के क्या मसाइल जो थे वो कैसे हल किए गए, ये बताएं ज़रा। हाँ, अलबत्ता जी, देखिए जी, जो पार्किंग का निज़ाम है वो अल्लाह के फजल से ऐसा हो जाएगा कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और ये देखेंगे जो नया बंदा आएगा ना इस चौक में, भाटी चौक में, वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। और काफ़ी लोगों ने अंकल यहाँ पे बात की कि ये जो सामने परिंदा मार्केट नज़र आ रही है, यहाँ पे परिंदों को उठाने का मौका नहीं दिया गया। उनकी रूहें आज भी लोग तड़पते हैं। ये सोशल मीडिया भरा पड़ा है, वीडियो डाली हुई लोगों ने, मरे हुए परिंदों की वीडियो दिखाते हैं। इसमें क्या हकीकत है? असल बात ये है कि बाज़ लोगों की खसलत ऐसी होती है कि जब उन्हें एक चीज़ की पेमेंट दे दी गई है, उनको इस चीज़ की पेमेंट दे दी गई है, वो बस बार बार लोग, यानी कि मैं क्या बताऊँ आपको, अल्लाह पाक ही इनकी निश्तें भरे। ये प्रोजेक्ट कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, देखिए जी, मेले से पहले ये ऐसा कर देंगे कि मेले में रुकावट नहीं आएगी। मेला कब तक है? मेला तकरीबन 28 दिन है मेले में। हाँ। और यहाँ मैं वर्कर देख रहा हूँ इतनी स्पीड से काम कर रहे हैं कि जो मैं कहता हूँ कि वो आने वाले वक्त से पहले ही यानी कि वो इसका रास्ता क्लियर कर देंगे। हाँ, ये सूरत हाल है जी। आपने जो यहाँ पे दाता वेलफेयर के सदर हैं उनसे हमने बात की है, उन्होंने जिस डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं, आपने परिंदा मार्केट की भी डिटेल सुन ली और आपने ये सारा प्रोजेक्ट देखा। ये चेक करें नाज़रीन, ये रास्ता गामे शाह को जा रहा है और आप देख लें कि ये रोड सोलिंग लग चुकी है और ये सड़क को सिर्फ यहाँ पे स्मार्ट कर दिया गया, सिंगल लेन कर दिया गया है। और ये गामे शाह से आप सीधा अब इस सोलिंग पे आएंगे और यहाँ पे आप देखें ये बाज़ार है जहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं थी होती और अब कितना स्मूथ हो गया है। दुकानों के बोर्ड्स हैं वो स्मूथ लग गए हैं, ताज़ीनो राइश हो गई है सारे एरिए की। और अभी ये आगे दाता साहब का एरिया कवर हो रहा है और ये वो जगह, इससे आगे ये शीट्स यहाँ पे देख रहे हैं, इससे आगे खुदाई हुई हुई है इसलिए ये शीट्स लगी हुई हैं। और अब हम आगे जा रहे हैं, आगे भी एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देता हूँ। अच्छा नाज़रीन, इन्फॉर्मेशन ये है, वो भी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ के जो दाता वेलफेयर सोसाइटी के जो सदर हैं मोहम्मद नईम खोखर साहब, उनका एक मैसेज है वो भी वो देना चाहते हैं। हाँ जी नईम साहब, ये क्या प्रॉब्लम चल रही है खोखर साहब? औज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत पीर सैयद मासूम शाह वली सरकार, ये बहुत बड़ी हस्ती हैं। इनकी एक बाहर खिड़की है
और खिड़की बड़ी डिसेंट बननी चाहिए थी, मगर जो यहाँ का जो अमला जो यहाँ पे जो बोर्ड वगैरह लगा रहा है, उन्होंने हज़रत पीर सैयद मासूम शाह वली साहब का ना ये तख्ती नहीं बाहर लगाई। दरगाह शरीफ साहब की सैयद पीर मासूम वली शाह साहब हैं यहाँ, उनकी बाहर बेहतरीन बननी चाहिए, खिड़की पहले बनी हुई है, और इनका एक बार बोर्ड बेहतरीन, हाँ जी, करतबा बना होना चाहिए। ये जी एक और पैगाम आपको आ गया नाजरीन के, यहाँ पे पहले इसकी तख्ती बाहर लगी होती थी, लोग पढ़ के अंदर आ सकते थे आसानी से। अब ये बाबा जी की जो कतबा बाहर नहीं लगा हुआ, और यही कहना था खोखर साहब का जो कि सदर हैं यहाँ पे दाता सोसाइटी के और वेलफेयर सोसाइटी के, और ये मासूम अली शाह साहब का दरबार है, मस्जिद है, और इसकी तख्ती बाहर इनको चाहिए। चेक करें नाजरीन, तूफ़ान आ चुका है दाता अली हजवेरी की नगरी में, और ये तूफ़ान काफ़ी बढ़ता हुआ, और ये रोड थोड़ा छोटा कर दिया है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था, बता रहा था कि ये दाता अली हजवेरी और भाटी का टोटल नक्शा चेंज हो चुका है। और इस टाइम हम जा रहे हैं मेन की साइड पे फिर से एक दफ़ा, और आपको दिखाते हैं सारा प्रोजेक्ट। वैसे तो आपने चेक कर लिया है कि कितना काम हो गया और कितना काम रह गया। ये मेट्रो इनसाइड हो गई है, दाता अली के हजवेरी के अहाते में आ चुकी है, और मौसम क्या बात है, सख्त शदीद गर्मी के बाद ठंड, और ये ठंडे जूसों वालों का काम ठंडा होने लगा। और ये दाता अली हजवेरी की नगरी, बादल काले आ चुके हैं, शाम 3:30-4 बजे का टाइम है, और मिट्टी का तूफ़ान आ चुका है। अब देखते हैं बारिश आती है कि नहीं। ये छोटी सी ग्राउंड है जी, ये भी यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे भी लोग बैठ सकेंगे। ये भी दाता अली हजवेरी के अहाते की ग्राउंड है जी। और अब आगे सारा एरिया ओपन, यहाँ पे किसी टाइम में वो पनाहगाह होती थी, अब वो पनाहगाह भी ख़त्म हो चुकी है। और ये सूरत हाल है, काफ़ी ज़्यादा काम तेज़ी से हो रहे हैं, और इस टाइम की सूरत हाल, काले बादल आ चुके हैं, हवाएं तेज़ हैं, तूफ़ान बहुत तेज़ है, मिट्टी उड़ रही है चारों तरफ, और हमने जाना है आगे। और पूरी वीडियो को आपने देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।